सब मायका में सब भक्ति ठाकुर जी की दृढ़ हो। व्यापार में बहुत दिक्कत बनी रहती है, अवरोध बना रहता है। मूलतया विषय यही लेकर आए हैं। सभी को स्वास्थ्य में समस्या है। पत्नी को बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है स्वास्थ्य में, सिर की पीड़ा बहुत होने लगती, बेचैनी बहुत होने लगती। माँ को पैर व शरीर में जकड़न बनी हुई है। वर्तमान में उठने बैठने में भी माँ को दिक्कत बनी हुई है। ऑपरेशन स्थिति बताई गई है, आराम लगेगा, चिंता ना करें। 3.5 वर्ष 8 माह से लगातार आपके प्यार में ज़्यादातर बंधन हो रहा है। लोग धोखा दे रहे हैं व ईर्षा कर रहे हैं, लगातार नीचे गिराना व बंद करवाना चाहते हैं। पूर्व में तंत्र का प्रयोग हुआ था, वर्तमान में कट गया है। चिंता ना करें, तंत्र का कोई भी असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अपने घर पर बटुक भैरव भगवान की पूजा करनी है। आपका व्यापार का मार्ग 2026 के दूसरे महीने से फरवरी महीने की 4 तारीख से उज्जवल होगा। आशीर्वाद है। बिजनेस मेरा चारों तरफ फैलेगा, जहाँ जहाँ जिस शहर में हम चाहते हैं उस टाइप से होगा बाबा। हनुमान जी दया उस पर करवे देंगे। अभी इतना ही उनको आना पड़ेगा, मायके वालों को। बेटा उनको आना पड़ेगा। रामचंद्र भगवान की दोनों में पारदर्शिता की कमी है। बुरा ना मानना, दोनों पक्ष ही गलत हैं। दोनों पक्ष में ही पारदर्शिता की कमी है। यदि आप अपना रिश्ता लंबा चलाना चाहते हो, तलाक नहीं करवाना चाहते हो, तो शीघ्र अतिशीघ्र दोनों आपस के संबंध को पारदर्शिता में ले आवें। एक दूसरे पर दोनों को भरोसा नहीं। वर्तमान जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं वो ये परिस्थिति है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, शक है, दोनों को ही शक का कीड़ा काटा हुआ है, इसीलिए कलेश है। इस कीड़ा से निजात यही है कि दोनों चूंकि गलत है। हम कुछ भी वर्तमान में बोलेंगे तो 2 दिन भी तुम्हारा रिश्ता नहीं चलेगा, दोनों में ही, क्योंकि इतने कांड हैं। इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। इतने से ही समझ जाओ कि रिश्ता को चलाना है। ना ऊधव कम है ना माधव कम है। तो रिश्ता को चलाना है तो आज से ही बैक को शून्य करके, पीछे के समय को शून्य करके अच्छे से गठित करो। एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा करो और पारदर्शिता लाओ। आप दोनों का रिश्ता चल पाएगा। बात समझ आई? दोनों को समझ आ गई? हाँ, खुश रहो। चटर पटर मटर पटर। चल, प्रणाम बेटी। राम, साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। हर 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 हर। जो पहली डी में चश्मा लगाए हुए, सफेद शर्ट पहने हुए दादाजी बैठे हैं यहाँ, सफेद टी शर्ट पहने हुए आगे में, वहां उनको खड़ा करना जी। हाँ माता, कहाँ की हो? राजस्थान में कहाँ की हो? अच्छा, कुलेरिया परिवार। कहाँ रहती? चेन्नई में। यहीं बेटा बहू रहते हैं? जलवा हैं तुम्हारे। सभी बच्चे यहीं रहते हैं? अच्छा, एक चेन्नई में, एक हैदराबाद में, एक नागपुर में, एक गांव में। चारों दिशाओं में फैला रखे।
बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो माता, क्या बात है? पूछो। हम पर्चा पढ़ें दई तो आप इन्हें इनकी भाषा में बता दो, मतलब राजस्थानी भाषा में बता दो। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको बेचैनी बनती, पैर घुटनों में पीड़ा बनती, सिर पे बोझ बन जाता, बच्चे भी बीमार रहते, सभी को दिक्कत, चारों बच्चों को बनी हुई है, उनके भी स्वास्थ्य में समस्या है, बहुत उठापटक मची है। 6 साल हो गए हैं, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, एक बच्चे को ज़्यादा पकड़ता तो एक को छोड़ता, ये हरकत लगातार हो रही है। अभी वर्तमान में जहाँ हैं ये, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है। आराम लगेगा, ऊपरी बाधा भी है, कटेगी। पितरों को स्थान अभी देना बाकी है, वो उपाय करना बाकी है, वह करवा लेवें, सेना पहुंच जाएगी, चारों बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, आशीर्वाद है। समझा दो, यही विषय है, आपको तो पता होगा ना। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। इन्फेक्शन किसे बना? इनको पेट में ही दिक्कत बन गई और गांठ भी बताई पेट में। अच्छा, वो भी आ गया, तुम्हारी गांठ भी ठीक हो जाए भाई। आओ, हम कर देते हैं। आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। यहां पर सामने में गंभीर मरीज बहुत बैठे हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं ये सभी गंभीर मरीज यहाँ बैठें, भले ही रात के 12 बज जाएंगे, एक एक करके हम मिलेंगे मरीजों को। बाकी भगदड़ ना मचाना, क्योंकि सब गंभीर मरीज हैं, हमें सबको मिलना है, बेचारे सब अपेक्षा से आए हैं और पक्का है हम मिलेंगे। किशोर भाई आओ। हाँ, तो उसकी लगी पर साथ में तो आ जा, ये घर वाली है तुम्हारी। ये बताओ इन्होंने क्या अर्जी लगाई, तुम्हारा कोई खतरा वतरा तो नहीं? यही तो हनुमान जी का चमत्कार है, तुमने बैठे बैठे कहा कि बुला लो, बोले बुला लिया। अब वो बात अलग है, तुम्हारी घरवाली को बुलाया, पर साथ में तो तुम भी डोले चले आए। आओ, ना बिल्कुल नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सब लोग मुट्ठी बांध लो, तब तक दोनों हाथों की सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं मैया। बना रहे, बना रहे। बोलो क्या विषय लगाए हैं अर्जी में? हाँ, वो हमने लिखा। तबीयत भी ठीक नहीं रहती, परेशान रहते हैं। छोटा वाला बालक बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा है, उल्टा चल रहा है, बुद्धि उसकी बहुत विचलित हो गई है, पढ़ता भी नहीं है, सुनता भी नहीं, बात नहीं भी मानता।
परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश बन गया उसी के कारण, उसी की चिंता के कारण। चिंता न करें, सुधरेगा, वो पड़ेगा, सेना पहुंच जाएगी, आशीर्वाद है। केरला भी तो गए थे। देखा हम, हाँ हमने देखा। कोई ना कोई तो टांग तो अड़ी है हर काम। चलो हम उपाय करते हैं, हम साथ देंगे, तुम टेंशन। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। छोटे वाले बालक की फोटो दे देना। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो यदि सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर दें, घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध कर रख लें, पर्चा बने या ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी। आप जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम।